सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड प्राइम में और आपके साथ हूं मैं दीपा बासिला। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से सबसे पहले खबर है। देहरादून में नाबार्ड की तरफ से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान किसानों की आय दोगुनी करने पर मंथन किया गया और इसके साथ ही किसानों की नाबार्ड की योजनाओं के बारे में उनको विस्तार से बताया गया, जानकारी दी गई। 28,528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सभी लोग उस पर काम करें। होम स्टे हमारा आज एक प्रमुख हमारी प्रैक्टिस में आ रहा है। अब देहरादून से बड़ी खबर है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। अब नए साल से पहले हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं भी। कहा यह जा रहा है कि कल से नए साल का आगमन हो रहा है और नए साल से पहले कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इसी पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी रवि केंद्रा। रवि, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, बहुत अहम ये बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में आज हो सकता है, जरा वो बताएं। जी बिल्कुल दीपा, देखिए कैबिनेट की बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है और जो आपने कहा कि नए साल पर बड़ी घोषणा है, निश्चित तौर पर आज इन चीजों पर निगाहें जरूर रहेंगी कि नए साल पर प्रदेश के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं आज मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बात करें तो उत्तराखंड में आंदोलनकारियों का जहाँ क्षैतिज आरक्षण की मांग है, नई स्वास्थ्य नीति और पुलिस ग्रेड पे, ये तीन ऐसे मसले हैं जिन पर आज कैबिनेट में मोहर लग सकती है, क्योंकि ये तीनों मसले बेहद अहम है। और अब उत्तराखंड में चुनाव भी है और खासतौर पर हम पुलिस ग्रेड पे की बात करें, नई स्वास्थ्य नीति के लिए भी बात हो चुकी है, आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण, इन तीनों चीजों को लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं और आज ये हो सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में इन पर मोहर लग सके। क्या कुछ इनमें रहेगा, ये देखने वाली बात होगी जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव ऐसे भी हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। साथ ही नए साल का आगमन है तो बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री प्रदेश हित में आज कर सकते हैं। बिल्कुल, नए साल का आगमन और इस साल के आखिरी दिन में कैबिनेट की बैठक हो रही है। कई सारी उम्मीदें भी लोगों की हैं। इस बैठक से क्या कुछ करके निकल करके बाहर आता है, उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। अब उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा है वो जरा आपको बता देते हैं। चमोली से खबर है। चमोली में कुदरत ने दिल खोल करके बर्फबारी कर दी है। लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट पर 4 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रैक का किसी जमाने में खासा महत्व हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत के समय वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन ने भी यहाँ की सुंदरता और रमणीयता से प्रभावित होकर इस ट्रैक को बनवाया था और यही वजह है कि ये ट्रैक आज भी सैलानियों को बहुत पसंद आता है। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं बड़ी तादाद में और यहाँ की सुंदरता का लुत्फ लगातार वो उठा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कितनी सुंदर ये मनमोहक तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। बड़ी संख्या में देश भर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब बर्फबारी लगातार हो रही है। पिछले 1-2 दिन से यहाँ पर जिस तरीके से मौसम बना हुआ है वो आकर्षण का केंद्र है। न सिर्फ देश भर के पर्यटकों के लिए बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस मौसम का इंतजार वो करते हैं साल भर और फिर जैसे ही मौसम में तब्दीली होती है, बारिश की शुरुआत होती है, उसके बाद बर्फबारी होती है, तो बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और इस साल भी वही हो रहा है। लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनको। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। न्यू ईयर से पहले ही सैलानियों को सौगात के रूप में बर्फबारी देखने को मिल रही है। बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है। तस्वीरें वहां की भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये बर्फबारी एक तरफ सैलानियों के लिए सौगात लेकर के आई है तो वहीं इससे किसानों की फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। पारा गिरने से सर्दी भी बढ़ गई है जिस वजह से लोगों को अलाव का सहारा यहां पर लेना पड़ रहा है। बहुत ऊंचाई वाला इलाका है बागेश्वर का कपकोट, यहां पर भी बर्फबारी लगातार हो रही है। जो सैलानी है उनके लिए ये मौसम बहुत अच्छा, शानदार, सुहाना, लेकिन जो लोग यहां पर रहते हैं उनके लिए परेशानी। स्नोफॉल हुआ है वो हमारा बदियाकोट, धुर और इधर बाछम में, गोगिना, इन इलाकों में बर्फबारी हुई थी। तो अभी तो फिलहाल मौसम की स्थिति सामान्य बनी हुई है। अभी मौसम विभाग का हमारे पास जो अलर्ट आया है उसमें उन्होंने अगले 3 तारीख तक मौसम सामान्य बताया है और किसी तरीके की ऐसी कोई पूर्वानुमान इस तरीके की चेतावनी नहीं बता रखी है। स्थिति सभी जगह फिलहाल सामान्य है।
जश्न से ज्यादा जरूरी जिंदगी है। जी हाँ, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, यानी आज रात 12 बजे के बाद से नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड आने वाले सैलानियों का रंग फीका रहने वाला है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों की वजह से सरकार ने जश्न पर पाबंदियां लगा दी हैं और राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे लोग भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और साथ ही सरकार को यह फैसला इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में जो मरीज कोविड के मिले हैं उनके आंकड़े बेहद डरा रहे हैं। राज्य में 59 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देहरादून की अगर सिर्फ बात की जाए तो सर्वाधिक 25 नए मामले यहीं से निकल करके सामने आए हैं और उसके बाद नैनीताल में 12 मरीज मिले और साथ ही उधम सिंह नगर में 9 केस मिले हैं कोविड के। हरिद्वार में 7 नए मरीज मिले। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 2-2 केस मिले हैं और साथ में चमोली में 1 कोरोना का मरीज मिला। उत्तरकाशी में भी कोरोना का 1 मरीज मिला है। और इसी के साथ ही अलग अलग हिस्सों की अगर आप बात कीजिए, सबको मिला दीजिए तो राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 255 हो गई है। अब लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उससे स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आम लोगों से भी लगातार ये कहा जा रहा है पहले जिंदगी और उसके बाद जश्न है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी है। जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है, मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी इस आने वाले 9 वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नए साल का जो काम हमारा लगातार चल रहा है, हम अपने सारे टारगेट पुराने साल में ही पूरे कर रहे हैं और नए साल में ही पूरे कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। रात 11 बजे के बाद किसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित न करने के निर्देश जारी पहले ही कर दिए गए हैं, जिसका असर मसूरी और अन्य पर्यटन स्थलों पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। नए साल से एक दिन पहले मसूरी में काफी भीड़ हो जाती थी, लेकिन इस बार मसूरी के मुख्य बाजार माल रोड पर भी पर्यटकों की काफी कमी दिखाई दे रही है। कई ऐसे पर्यटक हैं जो मायूस होकर के अपने घर लौटते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि कुछ पर्यटक मसूरी के ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए भी दिखे। पर्यटकों की कमी की वजह से व्यापार पर भी इसका असर पड़ा है, जिससे दुकानदार भी बेहद परेशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मसूरी में नए साल के जश्न को लेकर यहाँ पर पर्यटक आना शुरू हो चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है, परंतु बर्फ़ का भी इंतज़ार है कि अगर इस मौसम में इन लोगों को बर्फ़ मिल जाती तो जो आनंद है वो डबल हो जाता। हमारे साथ कई पर्यटक हैं, उनसे बात कर लेंगे। नए साल के लिए क्या कहना चाहेंगे? नए साल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सबको बहुत बहुत मुबारक नए साल के लिए और सभी अच्छे नए साल बीते लोगों का, बस यही कहना। जो यहाँ तैयारियाँ प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई है उससे संतुष्ट है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी है। देखो आप देख ही रहे हो, कोई यहाँ पे ऐसा कोई आपको दिख नहीं रहा, बस बहुत अच्छी है। एंजॉय कर रहे हैं? फुल एंजॉय सर, फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पर्यटक लगातार एंजॉय कर रहे हैं। कैसा एंजॉय कर रहे हैं पूरे मौसम का? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? नए साल मनाने आ रखे हैं, कहाँ से आ रखे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत बढ़िया, अभी स्नोफॉल होती तो और मजा आता। पर मसूरी के मौसम ठंडा बहुत ज्यादा है। अभी ठंड कम है, पिछले साल से अब ठंड कम पड़ी है। नए साल मनाने आ रखे परिवार को, क्या कैसा मनाएंगे आप लोग? बहुत खुशी से मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, पूरा पार्टी एंजॉय, पूरा फुल एंजॉय करेंगे। हमारे साथ स्थानीय व्यापारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। अगर कुकरेजी जी आपसे बात करी जाए, किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से SOPs आई, पर्यटन तो प्रभावित हुआ है, जिस तरीके से भीड़ होनी थी वो नहीं हो पाई। हाँ बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। जिस तरीके से सरकार ने अभी नई गाइडलाइन जारी करी है, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी कहूँ, मैं तो काफ़ी ही कहूँगा, कम से कम 40 से 50% पर्यटन प्रभावित हो गया है। लगभग बहुत से होटलों के रूम की बुकिंग कैंसिल हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर पर्यटकों की बात करी जाए तो पर्यटक काफ़ी खुश हैं और मसूरी के स्कूल मौसम का वो जमकर आनंद ले रहे हैं। परंतु अगर व्यापारियों की बात करी जाए तो व्यापारी कुछ हद तक यहाँ पर नाराज़ है, क्योंकि SOPs यहाँ पर जो सरकार द्वारा जारी की गई है वो SOPs बार बार बदली जा रही है, जिससे जो व्यापारी है वो उनका काम प्रभावित हुआ है। जिस तरीके की भीड़ मसूरी में होनी चाहिए थी वो भीड़ नज़र नहीं आ रही है, परंतु जो पर्यटक यहाँ पर हैं वो इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। उनका माना जाए अगर यहाँ पर बर्फबारी होती तो उनका आनंद 2 गुना हो जाता। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, ABP गंगा, मसूरी। आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी से खबर है। उत्तरकाशी में राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, इनकी हड़ताल जारी रहेगी। उधर इनकी हड़ताल की वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है जो काम के सिलसिले में सरकारी दफ्तरों में आ रहे हैं। हमारी मांगे मुख्यतः हमारी 4 मांगे हैं। नंबर 1, RK-SK एकीकरण न किया जाए। नंबर 2, राजस्व क्षेत्रों का पुनर्गठन।
और कानून सेवा नियमावली, समान कार्य के लिए समान वेतन और उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाए। ये 4 हमारी प्रमुख मांगे हैं। उधर बड़कोट तहसील में भी राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनका कहना यह है कि जब तक सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं करती है, अमल नहीं करती है, तब तक इनकी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। वो और हमारा जो संगठन अलग अलग संगठन है, वो लोग हमारे साथ इकट्ठा होना चाह रहे हैं, जिससे हमारा उनका विरोध है कि जब उनका संगठन पहले से अलग है तो अलग अलग संगठन में रहें। दूसरा मांग है कि हमारे समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 1/1/2006 से भी हमें वेतन दिया जाए। हड़ताल चल रही है राजस्व निरीक्षकों की। जब ग्रामीण गांव से आ रहे हैं तो उनको जो है बेरंग जो है खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उनके कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं, उनको 2-3 दिन यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। और उनका जो है एक तो फिजूल जो खर्च हो रहा है, जहाँ काम 1 दिन में हो जाना था वो काम उसके लिए 2-3 दिन रुकना पड़ रहा है और उसके बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। काशीपुर से अगली खबर है। काशीपुर के नई बस्ती बानपुर के रहने वाले सैकड़ों लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। हाथों में चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर के लोगों ने विरोध जाहिर किया। लोगों का कहना यह है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 2022 में चुनाव का बहिष्कार ये करेंगे। मौजूद हूँ काशीपुर के मानपुर रोड स्थित नई बस्ती पर, जहां आप देख रहे हैं आज सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष यहां खड़े हुए हैं। दरअसल इनका कहना यह है कि इनकी एक बहुत पुरानी मांग है जो कई वर्षों से अभी तक पूरी नहीं हुई है। भू स्वामित्व अधिकार की मांग इनकी है, जिसको लेकर ये आज चुनाव मतदान के बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं। आज इन्होंने चेतना रैली का आयोजन किया है। यहाँ से पैदल उप जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और ज्ञापन देंगे। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि साहब इतने समय से जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें हमारे अधिकार मिले और काशीपुर तहसील में हमारी खसरा खतौनी ऑनलाइन दर्ज हो जाए, जिससे कि हमें हर सुख सुविधा मिल सके। और हमारी चेतना, हमने इस संबंध में ये जो मैं बहिष्कार का बता रहा हूँ, सारे ज्ञापन हम अधिकारी को, निर्वाचन आयोग को, SDM को, DM को, मुख्यमंत्री कार्यालय, हर जगह तक सूचित कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। लगभग कितने परिवार हैं जो यहाँ पर 284 परिवार हो चुके हैं और संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 2 पीढ़ियाँ समाप्त हो चुकी है। कल को हमारी एक नई समस्या आ जाएगी कि वो उनके दादाजी कौन थे, तो फिर जितना समय बीतता रहेगा समस्या उतनी जटिल होती जाएगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये चेतना रैली के माध्यम से चेताना चाहते हैं सरकार को भी कि वो इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी ने काले झंडे ले रखे हैं और विरोध कर रहे हैं अपनी इसी मांग को पूरा करने के लिए। महिलाएं मौजूद हैं, बैनर लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा है ग्राम मानपुर नई बस्ती काशीपुर, जब तक समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। ABP गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस दावेदारों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसकी स्क्रूटनी दिल्ली में हुई। दिल्ली में दावेदारों की लिस्ट को लेकर हुई बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस दिग्गजों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि हाईकमान की मीटिंग में लिस्ट से कई ऐसे नामों को बाहर कर दिया गया है जो खुद को पक्का दावेदार अभी तक मान रहे थे। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिनमें टिकट की दावेदारी को लेकर खबर यह है कि कांग्रेस के पास 500 से ज्यादा दावेदार इस वक्त मौजूद हैं। सिटिंग विधायकों को छोड़ दें तो एक सीट पर 7 से 8 दावेदार खड़े हैं। अब किसको मौका है, किसको बाहर किया जाता है, इस पर लगातार मंथन हो रहा है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद उत्तराखंड के कई नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर तकरीबन कांग्रेस के 500 नेताओं ने दावेदारी की है और 70 नेताओं को कुल टिकट मिलने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिन तमाम नेताओं ने दावेदारी की थी उनके नाम टिकट की लिस्ट से कट हो सकते हैं। 3-3 लोगों का पैनल तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो अंतिम मोहर लगाएगी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पहली लिस्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस संगठन और स्क्रीनिंग कमेटी को लंबा मंथन करना होगा। देहरादून से अपने सहयोगी सोनम परमार के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। किसान नेता राकेश टिकैत उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत की ओर से बनाए जा रहे शहीद किसान स्मारक और स्मृति द्वार का शिलान्यास किया। इस दरमियान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि PM विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा की जगह वोट पाने के लिए काम करता है। शहीद स्मारक, शहीद जो पथ है वो यहाँ पर बना, इनका धन्यवाद है गंगवार साहब का। भाई इस तरह की सोच पैदा हुई है क्योंकि लोग शहीद हुए, जो किसान शहीद हुए, उनकी याद में यहाँ पे जो जगह है उसमें शहीद स्मारक बना रहे। आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग देखेंगे
और गुरु घर पास में है, तो दोनों चीजें यहाँ पर ठीक चलेगी। देश में वोट कैसे मिलेगी उस पर काम हो रहा है। विकास पे कोई काम नहीं है, एजुकेशन पे काम नहीं है, हेल्थ पे काम नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा के भटवाड़ी में जनसंपर्क किया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके कार्यक्रमों में जन सैलाब से भाजपा और कांग्रेस में बेचैनी इस वक्त देखी जा रही है। महिला मंगल दल ने एक बार ना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मेंबर स्नेह राणा को श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया है। स्नेह राणा श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। विश्वविद्यालय ने सम्मान स्वरूप उन्हें 1 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट करके सम्मानित किया। स्नेह राणा ने विश्वविद्यालय की महिला क्रिकेट टीम के साथ मैच खेला और युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के टिप्स भी दिए। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्नेह राणा, कोच किरण शाह, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उदय सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। टिहरी जिला कोषागार में तैनात लापता चल रहे 2 कर्मचारियों के खिलाफ सहायक कोषाधिकारी ने नई टिहरी कोतवाली में सरकारी पैसों के गबन का मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप यह है कि दोनों ने 2 करोड़ 21 लाख 23 हजार रुपए की धांधली हुई है और बताया यह भी जा रहा है कि दोनों कर्मचारियों के परिजनों की तरफ से 27 दिसंबर को गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में कोषागार की तरफ से दोनों लापता कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी पैसों के गबन का मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। ट्रेजरी ने एक 409 IPC का केस रजिस्टर करवाया है और इन दोनों कर्मचारियों पे और इसके अलावा 2 और हैं जिन पे कि इन्होंने केस रजिस्टर करवाया है 409 IPC का और उसमें धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया गया है। देखिए 2 गाड़ियां जो बताया गया था कि लेके गए हैं, उसमें एक गाड़ी जो है वो बरामद हो गई है जिसमें 103 फाइलें उनकी, जिसमें 101 फाइलें जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट की हैं और 2 फाइलें चुनाव संबंधी थी, वो रिकवर कर ली हैं पुलिस ने। तो दूसरी गाड़ी है यशपाल की, वो गाड़ी अभी रिकवर नहीं हुई है। नए साल पर हरिद्वार के बाद अब यूपी में धर्म संसद होने वाली है। धर्म संसद के आयोजक जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने 22 और 30 जनवरी को अलीगढ़ में धर्म संसद कराने का ऐलान किया है और इस दौरान उन्होंने न केवल विवादों से घिरी हरिद्वार की धर्म संसद की बातों को नकारा, बल्कि विरोधियों को भी घेरा। अलीगढ़ में होने जा रही धर्म संसद का आयोजन निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा के नेतृत्व में होगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य 22-23 तारीख को अलीगढ़ में धर्म संसद का सर्वसम्मति के साथ जो है अनुमोदन प्रस्ताव पारित हो चुका है और अलीगढ़ में क्योंकि हमारा केंद्र है, मैं अलीगढ़ से ही हूँ मुख्यतः। देखिए पूरा संत समाज इसके लिए सादर आमंत्रित है और संत समाज ही नहीं, पूरा का पूरा हिंदू समाज आमंत्रित है। ये सबके लिए एक मुक्त चिंतन का वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने विचारों को रख सकते हैं और जो संवैधानिक अधिकार अभी तक पक्षपाती था उसका उपयोग हम स्वतंत्रतापूर्वक कर रहे हैं।